हेलो यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अपना रोड टू मिस्टर उत्तराखंड बहुत गजब तरीके से चल रहा है दोस्तों। तो आज है हमारा बैक का वर्कआउट और बैक बहुत इंटेंस वर्कआउट होने वाला है, और इसलिए मैं उसके साथ बाइसेप्स नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि मेरा जो बैक वर्कआउट है, मेरा बाइसेप्स वैसे ही बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाता है। तो इसलिए हम शोल्डर के साथ बाइसेप्स करेंगे, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इससे पहले कि हम अपना योगा शुरू करें और फिर हम जिम जाके अपना वर्कआउट करें, आज मेरे को एक बात करनी है। वो है कि एक होती है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और एक होती है जो हम फेलियर तक जाते हैं। क्योंकि मुझसे किसी ने ये बोला कि भाई तुम फेलियर सेट्स कभी लगाते नहीं हो, तुम्हें देखा नहीं कभी फेलियर सेट लगाते हुए, तो तुम ग्रो कैसे कर रहे हो। तो देखो, है क्या कि ना, जब मैंने शुरू किया था तो मैं फेलियर सेट्स के लिए ही जाया करता था, कई बार सुपर सेट्स लगाया करता था। लेकिन समय के साथ मैंने एक चीज़ समझी कि ज़रूरी नहीं है कि आप फेलियर सेट्स मारोगे तो ही आप मसल्स ग्रो करोगे, मतलब मसल्स को बहुत ज़्यादा वेयर एंड टेयर आप कर दो तभी आप ग्रो करो। क्योंकि जो बड़े बड़े प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स भी हैं वो भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में ही जाते हैं, यानी कि जैसे कि वो 12 से 15 का सेट उन्होंने मारा, तो इस तरीके से ही वो अगर 4 एक्सरसाइज कर रहे हैं, 5 एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसी तरीके से वो जाते हैं। और यही तरीका समय के साथ साथ मैंने भी ये बदलाव में लेके आया, और मैंने एक चीज़ देखी कि जब मैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करता हूँ तो मैं ज़्यादा बेहतर ग्रो कर रहा हूँ। बल्कि जो मैं पहले किया करता था कि मैं कई बार फेलियर सेट्स पे जाया करता था, यानी कि कई बार तो ऐसा भी होता था कि मैं हर एक एक्सरसाइज में फेलियर सेट जो आखिरी वाला होता था उसको एक एज अ फेलियर सेट मारता था। तो उससे क्या होता था कि मेरा मसल में बहुत ज़्यादा वेयर एंड टेयर होता था, और रिकवरी मेरे को इतनी जल्दी हो नहीं पाती थी, और मेरा ग्रोथ भी इतना बेहतर नहीं आ रहा था। जबकि जैसे ही मैंने अपने तरीके को बदला तो उससे एक जो चेंज आया सबसे बड़ा, कि मेरा मसल ग्रो होने लगा। और उसका रीज़न क्या है कि रिकवरी बेहतर हो गई है। मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि हर वक्त आप बस चीर फाड़ी करने को तैयार रहो। ये बॉडी बिल्डिंग इस तरीके से होती नहीं है। बॉडी बिल्डिंग जो है बहुत सब्र का खेल है, इसमें समय चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए इसके अंदर, और बहुत कैलकुलेटिव मेथड्स आपको लेके आने पड़ेंगे जैसे जैसे आपका समय बीतेगा। यानी कि आपको 6 महीना, साल भर, और उसके बाद तो फिर आपको जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप एमेच्योर लेवल पे, फिर एडवांस लेवल पे आओगे, फिर आप एक प्रोफेशनल लेवल पे आओगे, तो आपको हर समय अपने आप को बदलते रहना पड़ेगा। क्योंकि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। तो इसलिए हमें एक जगह पे नहीं रुकना है, और एक ही ट्रेनिंग का एक तरीके से शायद हम ग्रो ना कर पाए, हमें वो तरीके ढूंढने पड़ेंगे अपने। तो शॉक देने के लिए ज़रूरी नहीं है हम हर बार अपने मसल्स को फेलियर तक लेके जाएं। फेलियर के करीब लाके हम अगर छोड़ दें तो उससे भी हमारा मसल ग्रो होगा। और जब हम ऐसा करेंगे और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब हम फेलियर पे जाएंगे, तो फिर वापस से मसल को शॉक लगेगा, तो मसल जो है हमारा बाउंड हो जाएगा वापस से ग्रो करने के लिए। तो ये कुछ तरीके हैं जो मैं समय के साथ अपनाता जा रहा हूँ, और इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिल रहा है ना। कई लोग तो मुझे बोल रहे हैं कि आप नेचुरली कितना ग्रो कर पाओगे, है ना। तो भाई अभी तो देखो, जुम्मा एक साल भी नहीं, अभी 1 साल होने में कुछ दिन बचे हुए हैं। तो अभी हमारा जो एक्चुअल में जो पोटेंशियल है, नेचुरली हम कितना ग्रो कर सकते हैं, वो तो हम देख लेना, उसके बाद देखी जाएगी आगे की कहानी की आगे क्या करना है। और लेकिन वैसे भी मेरा जो मेन फोकस है वो है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करना। और क्योंकि वही हेल्दी तरीका है लाइफस्टाइल का, वो जो दूसरा तरीका वो बॉडी बिल्डिंग के लिए ठीक है, खासकर अगर आप प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहे हो तो उसके लिए ठीक है वो। लेकिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए सही नहीं है। आपको पता है ना, सीएम बम का आपने नाम सुना होगा, बहुत कम उम्र में वो 6 टाइटल जीत के रिटायर हो चुका है यार। और उसने अपने एक पॉडकास्ट में ये बात बोली थी कि ये जो बॉडी बिल्डिंग है बहुत अनहेल्दी चीज़ है, और यही एक कारण है कहीं ना कहीं जो उसने जो प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग को उसने छोड़ दिया है। तो इसलिए समझिए कि क्या है। और ये जो इंस्टाग्राम और ये यूट्यूब की दुनिया में जो
लोग दिखाते हैं कि बिल्कुल चिज़ल्ड बॉडी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो उसके वजह से ही लोग जो है वो एनहेंसर्स की तरफ जाते हैं। लेकिन हकीकत में सही मायने में जो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी होना चाहिए। हम फिजिकली कैसे दिखते हैं वो उतना मायने नहीं रखता है, इंटरनली हम कैसे हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए, बहुत बातें हो गई, अब चलते हैं योगा करते हैं, उसका प्री वर्कआउट मील लेते हैं और उसके बाद फिर हमारा वर्कआउट रहेगा। चलिए, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों योगा विद बॉडी बिल्डिंग में। और आज है डे 350। 350 दिन मुझे हो चुके हैं योगा और बॉडी बिल्डिंग को करते हुए लगातार। मतलब ये तो अपने आप में एक बहुत अद्भुत बात है। मतलब ये जो फील हमें देता है ना वो बहुत अलग बात है। और इतना ज्यादा मेरी बॉडी के अंदर चेंजेस आए, चाहे वो योगा को लेकर हो, चाहे वो मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ उसकी वजह से हो। और सबसे बड़ी चीज है कि मेरा जो ईटिंग हैबिट है वो बहुत बढ़िया हो गया है। न्यूट्रिशन पे सारा ध्यान मेरा रहता है, अपनी हेल्थ को और कैसे बेहतर करूं उन सारी चीजों पे मेरा फोकस रहता है। और किसी भी हाल में मैं अपनी डाइट को स्किप नहीं करता हूँ, अपने न्यूट्रिशन को स्किप नहीं करता हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे मुझे एक बात पता है कि मेरा जो डाइट है, मेरा जो न्यूट्रिशन है, वही मुझे वो चीज ला सकता है, वहां तक पहुंचा सकता है जो मैं करना चाहता हूँ, यानी कि बॉडी बिल्डिंग में उतरना चाहता हूँ मैं और कंपटीशन लड़ना चाहता हूँ मैं। तो दोस्तों, आज है हमारा बैक का वर्कआउट। आज बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले मेरा फेवरेट है टी बार, जो बैक के अंदर एक विड्थ और ग्रिट लेके आता है। तो वही मैंने 4 सेट इसके किए, उसके बाद बेंट ओवर मैंने किया। और पिछली बार भी आपने देखा होगा कि मैं बेंट ओवर जो है स्मिथ मशीन में ही मैंने किया। तो स्मिथ मशीन में जब मैंने पिछली बार बेंट ओवर किया था तो मुझे बहुत अच्छा बहुत एक तो मूवमेंट लगा, दूसरी चीज क्या है, मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है और एक्सपेंशन है वो बहुत बढ़िया आया। तो लोड बहुत अच्छा खींच के आ रहा था। और क्योंकि उसमें कोई आप एक कांस्टेंट जगह पे ही रहते हैं तो इसलिए मूवमेंट बहुत बेहतर था। उसके बाद फिर हमने लैट पुल डाउन पे गए और हमने अपना जो अपर बैक है उसको ट्रेन किया यहाँ पे। और फिर उसके बाद आखिरी में जो है हमारा वो हम पे एक और लैट पुल डाउन की मशीन है उस पे हमने किया। और बेसिकली मिडिल पार्ट या लोअर पार्ट को हमने एक्टिवेट करने की कोशिश यहाँ पे करी। और आज मैंने आर्म्स नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरा आर्म्स जो है काफी अच्छा इसमें एक्टिवेट हो गया था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।